सवाल वैल्यूएशंस पे ही था, क्योंकि मुझे याद है पिछले 2 बार से जब आप हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं तो हमेशा वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न ज़रूर है। पर जैसा कि आप भी बता रही थी, कई सारे स्टॉक्स अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से 20-30% के करेक्शन ऑलरेडी आ चुके हैं उनमें। तो कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि अब वैल्यूएशन कंफर्ट जो है फिर से आता हुआ दिखा है और धीरे धीरे करके जो है अगर तस्वीर क्लियर हो और एक सपोर्ट मिले, अगर एफआईआईज़ का भी पुश मिल जाए तो क्या बात है। पर ऐसे में कोई सेक्टर्स जिस पे खास तौर से आपको कंफर्ट दिख रहा है फिलहाल? वैल्यूएशंस करेक्शन तो काफी स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी आई है और कई सेक्टर्स में आई है। पर अब अर्निंग्स जो है, साल खत्म होने वाला है, क्वार्टर खत्म खत्म होने वाला है, तो जनवरी में अर्निंग्स रिलीजेस शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी वेट करके देखना चाहिए कि जो कंपनीज हैं कैसे अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगी। जो अर्निंग्स रिपोर्ट अच्छी करी या इन लाइन करी तो उनके जो स्टॉक्स हैं वो उनमें रैली आ सकती है, क्योंकि करेक्शन जो हुई है सभी सेक्टर्स में हुई है करीब करीब। फार्मा एक सेक्टर है जो कि काफी अच्छे, मतलब इतना नहीं करेक्ट किया और उसमें रिटर्न्स काफी ठीक ठाक चल रहे हैं और कंपनीज जनरली ठीक रही हैं। पर उन पे भी कुछ इम्पैक्ट, क्योंकि वो यूएस में काफी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन पे भी कुछ यूएस में क्या पॉलिसी चेंज आएगा उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बट जनरली इस सेक्टर में इतना यूएस का नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता शुरू में आएगा, क्योंकि यूएस में ड्रग शॉर्टेजेस काफी चल रही है। आईटी में भी वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा बहुत है, पर उधर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के पॉलिसीज में क्या होगा पता नहीं। बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, एसेट मैनेजर्स इंडिया में, ये काफी इंडियन ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, इंडियन डिमांड पे डिपेंडेंट है। वहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है, क्योंकि ये इतने बैंक्स इन पर्टिकुलर इतना परफॉर्म नहीं किए उनके स्टॉक्स इस साल, पर वो स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। बिल्कुल। पुनीता जी, वन लास्ट थिंग, व्हेन डू यू थिंक आर द फॉरेन फ्लोज कमिंग बैक टू इंडिया? क्योंकि देखिए, अक्टूबर के महीने से ही हमने आउटफ्लोज देखे हैं। वैसे नवंबर और दिसंबर का महीना एफआईआईज एक्टिविटी के लिए लाइट ही होता है, लेकिन राइट फ्रॉम अक्टूबर जिस तरह की बिकवाली है वो बिकवाली एस्केलेट होती हुई नजर आई है। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कम बैक? जहां तक कि मुझे सुनने को लग रहा है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हो हुई है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया की तरफ शायद देख रहे हैं, और क्योंकि चाइनीज मार्केट्स इंडिया से लास्ट फ्यू मंथ्स में आउट परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, तो थोड़ा सा रोटेशन जो चाइना की तरफ हुआ था हो सकता है इंडिया की तरफ वापस आए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टारगेट रहेंगे वो जनरली नेगेटिव कमेंट्री चाइना की तरफ उनके माइंड में, या जो भी वो जिस तरह से अभी तक उन्होंने बात की है कि चाइना पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ज्यादा आए। तो मुझे लगता है कि फॉरेन फ्लोज थोड़े से वापस इंडिया की तरफ आ सकते हैं, जैसे जैसे वैल्यूएशन कंफर्ट और अर्निंग्स रिलीजेस जहां जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे लगे तो वहां पर अगर आप ग्लोबली देखें तो यूरोप में काफी स्लो डाउन हो चुका है, मार्केट्स काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं। तो वर्ल्ड में और बहुत सारे देश हैं जहां पर वैल्यूएशन इंडिया से बेटर है।